जब दुनिया आपस में उलझी थी, तब भारत बना रहा था भविष्य का योद्धा। भारत के फ्लाइंग विंग प्रोग्राम ने उड़ा डाले होश। तेजस बनाने वाले वैज्ञानिक ने कर डाला छठी जनरेशन के योद्धा पर ऐसा खुलासा, सुनकर चीन अमेरिका की फट गई नसें। ना पायलट, ना कमांड, एआई दिमाग से लड़ेगा भारत का महायोद्धा, जो दुश्मन को उसकी जमीन पर घुसकर मारेगा। लेजर की तलवार और ड्रोन का चक्रव्यूह, भारत की छठी पीढ़ी के फाइटर का वो विराट रूप जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने पुराने पांचवी पीढ़ी के हथियारों का दम भर रही थीं, जब चीन अपनी चोरी की तकनीक से दुनिया को धोखा दे रहा था, ठीक उसी पल हिंदुस्तान की अति गोपनीय प्रयोगशालाओं के बंद दरवाजों के पीछे भविष्य का एक मायावी योद्धा आकार ले रहा था। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी तपिश की खबर ना तो वॉशिंगटन में बैठी सीआईए को लगी और ना ही बीजिंग में बैठे चीन के जासूसों को। ये किसी की नकल नहीं, बल्कि भारतीय मेधा और पराक्रम का वो जीता जागता सबूत है जो हमारे दुश्मनों के लिए काल का दूत साबित होगा। ये एक ऐसा हवाई योद्धा है जिसके सामने अमेरिका का महंगा F-35 और चीन का J-20 खिलौने जैसे लगेंगे। ये बिना पायलट के उड़ेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बने दिमाग से दुश्मन की चालें समझेगा और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देगा। ये वो अदृश्य शक्ति है जिसे पाने के लिए दुनिया के सबसे अमीर देश खरबों डॉलर फूंक रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी शत्रु को भ्रम में रखो नीति के तहत इसे चुपचाप विकसित कर लिया। और अब जिस महापुरुष ने भारत को तेजस जैसा स्वदेशी गौरव दिया, उन्हीं डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने पहली बार दुनिया के सामने वो रहस्य उजागर कर दिया है, जिसे सुनकर भारत अब सिर्फ रक्षा सौदे करने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की सैन्य तकनीक को दिशा देने वाला विश्व गुरु बनने की दहलीज पर खड़ा है। ये खुलासा है भारत के उस गुप्त मिशन पर जो हमें एक ही छलांग में सैन्य तकनीक की दौड़ में मीलों आगे ले जाने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत का फ्लाइंग विंग ब्रह्मास्त्र, अदृश्य होने की कला। तो कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि अब वो राज खुलने जा रहा है जिसने दुनिया के सैन्य पंडितों की नींद हराम कर दी है। इस कहानी के महानायक हैं तेजस के पितामह डॉक्टर कोटा हरिनारायण। उन्होंने एक बयान से ही वैश्विक रक्षा जगत में सुनामी ला दी। उन्होंने ऐलान किया कि भारत एक बिना पायलट वाले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने की तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि इस भविष्य के विमान के छोटे लेकिन हूबहू मॉडल्स पिछले कई सालों से गुप्त रूप से सफल उड़ाने भर रहे हैं। यानी जब दुनिया का मीडिया हमारे खरीदे हुए राफेल की गिनती कर रहा था, तब हमारे वैज्ञानिक इस गेम चेंजर को हकीकत में बदल रहे थे। डॉक्टर हरिनारायण ने जिस तकनीक का जिक्र किया वो है फ्लाइंग विंग डिजाइन। ये एरोनॉटिक्स की दुनिया का वो माउंट एवरेस्ट है जिस पर चढ़ने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। आसान भाषा में ये एक ऐसा विमान है जिसका पूरा शरीर ही एक पंख होता है। इसकी कोई अलग से पूंछ या विंग्स नहीं होते, जैसा कि हम आम विमानों में देखते हैं। इसका सबसे खूंखार उदाहरण है अमेरिका का B-2 स्पिट बॉम्बर। इस डिजाइन की सबसे बड़ी चुनौती है इसे हवा में स्थिर रखना। बिना पूंछ के विमान को काबू करना भौतिकी के नियमों को चुनौती देने जैसा है। लेकिन डॉक्टर हरिनारायण ने गर्व से कहा, हमने इस चुनौती को पार कर लिया है। भारत ने उस तकनीक को साध लिया है जो एक विमान को मायावी बनाती है। यानी स्टील्थ फ्लाइंग विंग डिजाइन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये दुश्मन के रडार को धोखा दे देता है। इसकी सतह और आकार ऐसे होते हैं कि ये रडार की तरंगों को या तो निगल जाते हैं या उन्हें इस तरह बिखेर देते हैं कि रडार की स्क्रीन पर कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये अदृश्य योद्धा दुश्मन के सबसे सुरक्षित हवाई क्षेत्र में भी एक भूत की तरह दाखिल हो सकता है, अपने लक्ष्य को तबाह कर सकता है और बिना कोई सुराग छोड़े वापस आ सकता है। भले ही प्रोजेक्ट का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन हर इशारा भारत के सबसे गोपनीय और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट घातक UCAV की ओर है। इस प्रोजेक्ट को DRDO और ADA मिलकर चला रहे हैं और इसकी असली ताकत होगी इसका दिल, यानी इसका इंजन। इसमें भारत में बना कावेरी ड्राई इंजन लगाया जाएगा। ये एक ऐसा चमत्कारी इंजन है जो बिना आफ्टरबर्नर के, यानी बिना अतिरिक्त ऊर्जा और धुआं छोड़े ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता है। ये खूबी इसे और भी ज्यादा अदृश्य और घातक बना देती है। ये भारत की उस डिसेप्शन डॉक्ट्रिन का सटीक उदाहरण है जहां हम दुनिया को वो दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं और वो करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। सिर्फ शरीर नहीं,
ये एक सोचने वाली विनाशकारी मशीन है। लेकिन एक अदृश्य शरीर तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो उस दिमाग का है जो इस शरीर को चलाएगा। भारत का यह छठी पीढ़ी का विमान सिर्फ एक रिमोट से उड़ने वाला ड्रोन नहीं होगा। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉर मशीन होगी। यह एक ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म होगा, यानी ये एक ऐसी सुपरकार की तरह है जिसे जरूरत पड़ने पर एक ट्रेंड पायलट उड़ा सकता है, और अगर मिशन ज्यादा खतरनाक हो तो इसे एआई के हवाले किया जा सकता है जो इसे खुद ब खुद लड़ाएगा। ये एआई इतना स्मार्ट होगा कि वो युद्ध के मैदान में पल पल बदलते हालात को इंसानी दिमाग से भी ज्यादा तेजी से समझेगा और फैसले लेगा। ये दुश्मन की रणनीति को डिकोड करेगा, उसकी अगली चाल का अनुमान लगाएगा और अपने मिशन को पूरा करने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे घातक रास्ता खुद चुनेगा। लेकिन भारत की सोच यहीं खत्म नहीं होती। हमारा भविष्य का योद्धा ड्रोन टीमिंग टेक्नोलॉजी या लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। आसमान में हमारा 5वीं पीढ़ी का AMCA फाइटर जेट उड़ रहा है जिसे एक भारतीय पायलट कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वो इस युद्ध का शतरंज का बादशाह है जो अकेला नहीं है। उसके चारों ओर 10 से 12 घातक जैसे बिना पायलट वाले लड़ाकू ड्रोन्स का एक आसमानी चक्रव्यूह है। ये सभी ड्रोन उस पायलट के एक इशारे पर काम कर रहे हैं। पायलट अपने इन वफादार साथियों को दुश्मन के इलाके की जासूसी करने, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने या उनके लड़ाकू विमानों को घेर कर खत्म करने का आदेश दे सकता है। दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि हमला एक विमान कर रहा है या पूरी सेना। और जब दुश्मन इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश करेगा, तब हमारा मायावी योद्धा अपना अंतिम और सबसे घातक अस्त्र चलाएगा, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, DW। आसान भाषा में कहें तो लेजर और माइक्रोवेव हथियार। ये वो अग्नि अस्त्र है जो रोशनी की रफ्तार से हमला करके किसी भी मिसाइल, ड्रोन या विमान को हवा में ही भस्म कर सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे भारत अपने छठे पीढ़ी के विमान का अभिन्न अंग बनाने जा रहा है। ये उस नए भारत का विजन है जो अब दूसरों का अनुसरण नहीं करता, बल्कि दुनिया के लिए नए मानक स्थापित करता है। भारत की महारणनीति कहां और कैसे होगा इस्तेमाल? अब सबसे बड़ा सवाल, इस महा हथियार का भारत की रणनीति पर क्या असर पड़ेगा? समझिए, ये एक महारणनीति का हिस्सा है। हमारा 5वीं पीढ़ी का AMCA फाइटर जेट जो 2030 के दशक तक हमारी वायुसेना की शान बनेगा, वो इस ड्रोन सेना का कमांडर होगा। और जैसे ही AMCA स्थापित हो जाएगा, 2040 के दशक में भारत इस छठी पीढ़ी के मानव रहित मायावी योद्धा को मैदान में उतार देगा। यह कदम भारत को दुनिया के उस एलीट क्लब में पहुंचा देगा जहां सिर्फ गिने चुने देश ही खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि भारत की सैन्य सोच बदल जाएगी। इस घातक UCAV के आने से भारत की तलवार सिर्फ ढाल का काम नहीं करेगी, वो दुश्मन के घर में घुसकर वार भी करेगी। ये हमें एक एक्सपीडिशनरी फोर्स यानी दुनिया में कहीं भी जाकर प्रिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता देगा। दूसरा पहलू है किफायती स्टील्थ। चीन अपने J-20 जैसे विमानों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। वहीं भारत का मॉडल पूरी तरह से स्वदेशी, असरदार और तुलनात्मक रूप से बेहद सस्ता है। इसका मतलब है कि हम कम खर्च में ज्यादा अदृश्य योद्धा बना सकते हैं और उन्हें अपनी सीमाओं पर तैनात कर सकते हैं। अब जरा हमारे पड़ोसियों पर नजर डालें। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो यह किसी कयामत से कम नहीं है। उनकी पूरी एयरफोर्स की रणनीति एक झटके में कबाड़ हो जाएगी। वहीं चीन जो खुद अपने फ्लाइंग विंग बॉम्बर H-20 को बनाने में तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा है, वो ये देखकर हैरान है कि भारत ने न सिर्फ इस तकनीक को साथ लिया, बल्कि इसे एक लड़ाकू ड्रोन में बदल भी दिया है। घातक और भविष्य का यह छठा पीढ़ी का विमान हमारे दोनों पड़ोसियों के लिए उन काली रातों की शुरुआत है जिनका उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत का यह मायावी योद्धा वाकई चीन और अमेरिका के दशकों के घमंड को चकनाचूर कर देगा? और क्या यह अदृश्य तकनीक भारत को एक ऐसी अपराजेय सैन्य महाशक्ति बना देगी जिससे टकराने का ख्याल भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमारे देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का मनोबल जरूर बढ़ाइएगा।